Sibling rivalry. पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं जिसमें एक दूसरे के साथ रहते नहीं है या एक दूसरे को मारते हैं या एक दूसरे के साथ वो रहना पसंद ही नहीं करते, खेलना पसंद ही नहीं करते। सबसे पहली चीज होती है जो नया बच्चा आ रहा होता है या फिर एक बच्चा ऑलरेडी है और दूसरा बच्चा एकदम छोटा है। सबसे ज्यादा सिबलिंग राइवलरी वहां सबसे पहले दिखने में आती है। मतलब जो पहला बच्चा होता है वो नए बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता है या नए बच्चे का आने के बाद में वो अपने उसको मारने की कोशिश करता है या उस पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है या उसको ट्रबल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि बच्चा ये क्यों करता है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये छोटा बच्चा आने के पहले सारा अटेंशन इस बच्चे को मिल रहा था। मम्मी पापा पूरा टाइम ये बच्चे के साथ रहते थे। अब क्योंकि एक न्यू किड आ गया है, मम्मी पापा का जो अटेंशन है वो दो बच्चों में डिवाइड हो गया है। सो जो मेरे थे पहले पूरे टाइम मेरे रहते थे, अभी वो उसके हो गए हैं। सो इस चीज में बच्चा डेफिनेटली एक विड्रॉन फील करता है या एक जेलसी उसमें होती है कि भाई मेरा अटेंशन वो ले लिया है। मैं कैसे उसको परेशान करूं क्योंकि वो मुझे मेरा अटेंशन ले लिया है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है, जब भी न्यू बेबी आने वाला होता है या जस्ट आ रहा होता है, when the mother is actually pregnant, the priming needs to be done for the child. That means आपका एक न्यू फ्रेंड आने वाला है, आपके लिए हम एक नया बेबी लाने वाले हैं जिसके साथ आप ज़्यादा खेल पाओगे, आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, आप उसकी चीज़ों में उसकी मदद कर पाओगे, आप बिग बॉय बन जाओगे या बिग गर्ल बन जाओगे और आप छोटे बेबी का ध्यान रख पाओगे। अगर हम कंटिन्यूसली उसको प्राइम करते रहे कि आपके लिए एक नया फ्रेंड आने वाला है, आपके लिए एक नया छोटू फ्रेंड आने वाला है जिसका आप ध्यान रख सकते हो, सो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। जब वो आएगा तब उसको लगेगा हाँ मेरा न्यू फ्रेंड आ गया या इसका मुझे ध्यान रखना है क्योंकि आई एम अ बिग बॉय और बिग गर्ल नाउ। सेकेंड, सपोज द बेबी आ गया है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपके दो बेबीज हैं, आपका सिर्फ एक बेबी नहीं है। छोटे बेबी को आप जितना टाइम दे रहे हो डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम की जरूरत है, लेकिन दिन का एक टाइम, बी इट 1 hour, बी इट 2 hours, बी इट 1.5 hours, that has to be fixed for the elder kid. मतलब वो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने अपना छोटा बेबी आपके हस्बैंड को दे दिया है या हस्बैंड ने आपको दे दिया है, whatever it can be, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स संभाल रहे हैं, बट वो 1.5 घंटा आप सिर्फ अपने एल्डर किड के साथ स्पेंड कर रहे हो। That 1.5 hours is only for that kid. That means ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम कोई और नहीं लेगा। थर्ड थिंग, जब भी आप छोटे बेबी के एक्टिविटीज करते हो, जैसे उसको नहलाना, उसको क्रीम लगाना, उसके कपड़े पहनाना, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द एल्डर किड। मेक द एल्डर किड डू इट फॉर यू. Help him out to do it. That means you are basically telling that you are the big boy, you are the caretaker of the small kid, and you are supposed to do that and help the child to help you in doing that. So the child feels entitled कि भाई हाँ ये मेरा छोटा बेबी है, मैं इसका ध्यान रखूंगा. Fourth, always keep some time which is fixed with both of them, जिसमें आप दोनों के साथ इक्वली खेल रहे हो और दोनों को एक दूसरे से खेलने के लिए लगा रहे हो। That means दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हो और आप एंजॉय कर रहे हो। These 4 things if you follow, the sibling rivalry will slowly come down. And the last very important tip is, never continuously scold the elder kid. Don't do this, वो hurt हो जाएगा, उसको लग जाएगा, उसको दुख जाएगा। बिकॉज जितनी बारी आप बोलोगे उतनी बारी एल्डर किड को लगेगा कि मम्मा मुझे सिर्फ डांटती है और सिर्फ प्यार छोटे बेबी को करती है। रादर देन सेइंग नो 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 एवरी टाइम, मेक इट राइट। दैट मीन्स अगर वो सपोज उसको जोर से पकड़ने जा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो 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 डोंट डू दैट, टेक हिज हैंड एंड मेक हिम पैट स्लोली so that the child understands, oh मुझे जोर से नहीं पकड़ना है, लाइटली पकड़ना है। सपोज बड़ा किड आपके छोटे बेबी को क्रीम लगा रहा है और बहुत जोर से लगा रहा है, उसको सही वे लगाना सिखाओ।
इंस्टेड ऑफ सेइंग नो डोंट डू दैट, नो डोंट डू दैट, एंड सही लगाने के बाद में उसको रिवॉर्ड करो। दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बेबी कितना हैप्पी है, कितना अच्छे से आपने उसको रेडी किया, सो दैट द किड डजंट फील रेप्रीमेंडेड, और या फिर उसे ये नहीं लगता है कि मम्मा मुझे सिर्फ डांटती है, और दोनों चाइल्ड के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होने लग जाता है।